हे गाइस, एडुनगर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि चाइना से हमारा जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख में वो कई महीनों से खिंच रहा है और हमारे जो भारतीय ट्रूप्स हैं वो कई महीनों से वहाँ पर स्टैंड ऑफ में खड़े हुए हैं और लगातार चाइना से हमारी जो टॉक्स है वो चल रही है। और इन्हीं टॉक्स के बीच भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम $2 बिलियन के जो प्लेन है वो इजराइल से खरीदेंगे। तो इन प्लेन की जो डील हुई है इंडिया और इजराइल के बीच, इससे जियोपॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा और खासकर हमारी जो सिक्योरिटी है बॉर्डर की तरफ यानी कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ, इन प्लेन्स को हम खरीदने से हमें क्या फायदा मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल एडुनगर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकें और वीडियो देख सकें। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये फाइनल कर दिया है कि हम फैल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि AWACS सिस्टम इजराइल से खरीदेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ये पूरा एयरबॉर्न सिस्टम है यानी कि फैल्कन एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, इसकी जो कुल लागत है ये $1 बिलियन है यानी कि 100 करोड़ रुपए। ओके, ये पर प्लेन की कीमत आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हम जो प्लेन जो ले रहे हैं ये पूरी की तरह रडार सिस्टम होता है। ओके, तो ये रडार सिस्टम जो हम ले रहे हैं ये 2 फैल्कन हम लेंगे तो इनकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो बनेगी $2 बिलियन यानी कि 200 करोड़। ओके, साथ ही जब हम ये रडार लेंगे तो इसके लिए जो पूरे इक्विपमेंट होता है उसके संग जो प्लेन आएगा वो होगा रशियन। ठीक है, तो उस रशियन एयरक्राफ्ट की कीमत ही $1 बिलियन है। तो टोटल आप ये समझ लीजिए जो पूरी डील होगी वो टोटल हमें जो खर्च आएगा भारत सरकार को वो आएगा टोटल $2 बिलियन का, सभी तरह के इक्विपमेंट को मिला के। ओके, तो देखिए ये है क्या। आप जानते होंगे कि चाइना के संग हमारा जो स्टैंड ऑफ है वो हिमालयन रीजन में है और हिमालयन रीजन में होने के कारण जो माउंटेनियस है वहाँ पर आसानी से किसी भी तरीके की ट्रैकिंग या अपने सोल्जर्स को भेजना आसान नहीं है। और अगर चाइना ऊपर की तरफ से हमारे ऊपर किस तरीके के एयर बॉम्बिंग करता है या अपने प्लेन भेजता है तो इंडियन जो आर्मी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस पर निगरानी रखना। तो इसीलिए भारत सरकार ने तय करा है कि हम फैल्कन एयरबॉर्न एयर वार्निंग सिस्टम खरीदेंगे इजराइल से। ये पूरे प्लेन का प्लेन होता है। ओके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके का दिखता है। तो ये मोटा समझिए आप कि ये जो प्लेन होता है इसके ऊपर लगा होता है रडार और जहाँ पे रडार होता है वहाँ से लगभग 350 से 400 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको ये कवर करता है और इससे ये पता लग जाता है कि 350 से 400 किलोमीटर के एरिया में कोई किस तरीके की जो एयर फ्लाइंग कोई मशीन या प्लेन तो नहीं है या कोई किस तरीके का ड्रोन तो नहीं है, ताकि जो हमारा जो एरिया है उसको किस तरीके से थ्रेट हो सके। तो ये रडार उसी चीज़ का पता लगाता है। ये कोई मिसाइल गाइडेड नहीं है कि ये मिसाइल छोड़े, ये केवल पता लगाता है कि कहीं इस पूरे एरिया में 350 से 400 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर कोई प्लेन उड़ तो नहीं रहा। ओके, तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो हाई एल्टीट्यूड के जो रीजन है पूरे हिमालय में, तो वहां पर जो निगरानी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एरोप्लेन कोई आ रहा है हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है। तो इसीलिए सरकार ने तय किया है कि हाई एल्टीट्यूड की निगरानी के लिए ये जो फैल्कन है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, अब आप ये भी सोच रहे होंगे क्या इस समय जहां कोविड-19 के कारण इकोनॉमी ठप है और किसी भी तरीके की इकोनॉमी नहीं चल रही है, क्या इस समय इंडियन आर्मी को या इंडियन फोर्सेस को इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक नया रडार सिस्टम तैनात किया जाए? तो देखिए मैं आपको इसके पहले हाँ या ना में इसका जवाब दूं। आप थोड़ा स्टैटिक्स देखिए चाइना के पास इस तरीके के जो रडार हैं वो 28 हैं, पाकिस्तान के पास 7 है और भारत के पास जो है वो केवल 5 हैं। ओके, और 5 में से जो 3 हैं, ठीक है, 5 में जो 3 है वो फैल्कन है और बाकी के जो 2 हैं वो इंडियन जो DRDO है उन्होंने बनाए हैं। ओके, तो जो DRDO ने बनाए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं जो ये रडार होता है ये 360 घूम सकता है। ओके, लेकिन जो DRDO ने बनाया ये केवल 240 डिग्री घूम सकता है और उसका देख सकता है कि पूरे जो एरिया है उसमें कहीं कोई प्लेन तो नहीं आ रहा। ओके, अटैक करने के लिए। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे पास टोटल पहले से ही 5 हैं, यानी कि चाइना के पास 28 और पाकिस्तान के पास 7 हैं। तो हमारे पास चाइना और पाकिस्तान से भी कम है। तो हमारी जो सिक्योरिटी है लद्दाख के रीजन में, ओके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रीजन में, तो उसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए, ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना हमसे कितना प्यार करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए जो रडार है उनको खरीदना इंपॉर्टेंट है।
साथ ही इसकी जो नीड है वो उस समय महसूस हुई जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करा था पाकिस्तान पर। ओके, क्योंकि जब हमारे जो जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी को, और उसके जब हमने अटैक में जब हमने पाकिस्तान पर बालाकोट स्ट्राइक करी तो उस टाइम भी हमें ये लगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे वो स्वीडिश AVACS थे। ओके, तो ये एयरबॉर्न सिस्टम वो स्वीडिश के इस्तेमाल कर रहे थे और हमारे पास उस टाइम कमी थी, हम ये पता नहीं लगा सकते थे आसानी से, क्योंकि अब समझिए कि इतनी बड़ी बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान को, खासकर चाइना, क्योंकि हमें दोनों तरफ कंट्रोल देखना पड़ता है। तो उस टाइम केवल 5 जो रडार है उनसे पता लगा पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उस टाइम एक तो हमें ज़रूरत लगी कि बालाकोट जो स्ट्राइक करी थी उस दौरान, साथ ही जब से जो चाइना का एग्रेशन बढ़ा है लद्दाख के रीजन में, और आप जैसे जानते होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि लद्दाख जो है पूरा हाई एल्टीट्यूड का रीजन है, तो इस हाई एल्टीट्यूड के रीजन में बहुत मुश्किल है अपना जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बनाए रखना। तो इसमें जो रडार होते हैं ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं, खासकर जब हम स्मॉल स्केल वॉर की बात करते हैं। ओके, जहाँ स्मॉल स्केल वॉर की बात स्टार्ट होती है वहाँ पर रडार, इस तरीके के रडार बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इन रडार से अलग जो DRDO है, ओके, इंडियन जो DRDO है वो इन रडार के अलावा टोटल 200 तरीके के ड्रोन बना रही है। ओके, जो 200 टोटल ड्रोन बनाएगी, ताकि जो स्मॉल स्केल अगर वॉर होती भी है, ओके, जो कन्फ्रंट्रेशन का अगर जोन बनता भी है तो वहाँ पर ये निगरानी रखी जा सके कि किस तरीके की वहाँ बटालियन मूवमेंट करानी है, ओके, किस तरीके के इक्विपमेंट पहुँचाने हैं, या किस तरीके का टेक्निकल सपोर्ट पहुँचाना है। तो साथ ही इंडियन आर्मी रडार के साथ साथ जो ये ड्रोन का सिस्टम है ये इसको भी डेवलप करने में लगी हुई इंडिया में। ओके, तो ये हम बाहर से परचेज नहीं करेंगे, जो जितने भी जो इक्विपमेंट हैं ये ड्रोन बनाने में, इनका भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। अगर मैं आपको इस पूरे रडार सिस्टम को थोड़ा सा रफ मैप समझाऊं कि किस तरीके से भारत और जो चाइना का स्टैंड ऑफ हो रखा है वहाँ कैसे मदद देगा, तो देखिए, जैसे आप जानते हैं ये है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो देखिए, चाइना और पाकिस्तान ने हमारा कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, ये तो है एक रफ मैप लेह लद्दाख का। ओके, ये जो टेरिटरी दिख रही है ये है लद्दाख। ओके, तो देखिए जो लद्दाख है, लद्दाख में से लगभग ये जो एरिया है पूरा ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है पहले से। ओके, साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने लगभग इतना एरिया रफली हमारा ले रखा है। तो जब हम दो एरिया को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर जो पूरा जो एरिया है ये पूरा माउंटेनियस है। ओके, और जो चाइना के संग हमारा जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो लगभग यहाँ इस एरिया में चल रहा है। तो यहाँ पूरे माउंटेनियस एरिया होने के कारण जो आर्मी की जो ट्रूप्स होती है इनको जो भेजना होता है, ठीक है, इनकी जो मूवमेंट करानी होती है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पता नहीं होता कि जो चाइना की जो फोर्सेज है वो कहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो जो ड्रोन्स और रडार होंगे इनसे काफ़ी मदद मिल पाएगी, ताकि जो अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो उसमें किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। ओके, तो देखिए ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वारी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी क्वारी ज़रूर दूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।